क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस आधुनिक दुनिया में जहां सैटेलाइट्स ने जमीन के चप्पे चप्पे को स्कैन कर लिया है, आखिर वो कौन सी जगह है जो आज भी हमारी नजरों से ओझल है? एक ऐसा राज जिसे हजारों साल पहले दो पहाड़ों के बीच लोहे और तांबे से कैद कर दिया गया था। कल्पना करें एक ऐसी दीवार की जिसके पीछे एक या दो नहीं बल्कि अरबों की तादाद में एक ऐसी खौफनाक मखलूक कैद है जो जिस दिन आजाद होगी तो दुनिया का सारा पानी पी जाएगी, नदियां सूख जाएंगी, झीलें बंजर हो जाएंगी और इंसानियत अपनी पनाह मांगेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ याजूज और माजूज की। इतिहास की किताबों में एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफर किया। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने वो इल्म और वो ताकत दी थी जो शायद ही किसी और को मिली हो। कुरान उसे जुल्करनैन के नाम से पुकारता है, लेकिन सवाल यह है कि वो लोहे की दीवार आखिर है कहाँ? क्या वो जॉर्जिया के पहाड़ों में है या फिर दरबिंड के पास? और वो कौन सा वक्त होगा जब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी और इंसानियत पर वो कहर टूटेगा जिसका वादा 1400 साल पहले किया गया था? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों और कुरान की आयतों से उस दीवार का पता लगाएंगे और जानेंगे उस खौफनाक मंजर के बारे में जो हजरत ईसा और इमाम मेहदी के दौर में पेश आएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस राज का पर्दाफाश आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बात उस दौर की है जब दुनिया के नक्शे आज जैसे नहीं थे। उस वक्त एक बादशाह उठा जिसे अल्लाह ने दुनियावी साधनों से नवाजा था। कुरान की सूरह अल कहफ में अल्लाह ने इसका विस्तार से जिक्र किया है। इनका नाम था जुल्करनैन। इतिहासकार और स्कॉलर्स में इस बात पर काफी बहस रही है कि आखिर जुल्करनैन कौन थे। कुछ लोग इन्हें सिकंदर महान समझते थे, लेकिन इस्लामिक इतिहास में यह बात साबित नहीं होती क्योंकि सिकंदर एक बुत परस्त था जबकि जुल्करनैन एक ईश्वरवादी और नेक बादशाह थे। कई आधुनिक शोधकर्ता और स्कॉलर्स का मानना है कि यह बादशाह शायद पर्शिया का साइरस द ग्रेट हो सकता है जिसने अपनी हुकूमत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ फैलाया था और जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। कुरान बताता है कि जुल्करनैन ने 3 बड़े सफर किए। पहले वो पश्चिम की तरफ गए जहां उन्होंने सूरज को एक कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए देखा। फिर वो पूर्व की तरफ गए जहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा जिनके पास सूरज से बचने के लिए कोई आड़ नहीं थी। लेकिन उनका तीसरा सफर सबसे रहस्यमय था। सफर करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो 2 विशाल पहाड़ों के बीच थी। यह जगह बहुत ही दुर्गम थी। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान समझना लगभग नामुमकिन था। ये लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जब किसी तरह बातचीत का जरिया बना तो उस कौम ने जुल्करनैन के सामने एक फरियाद रखी। उन्होंने अपनी टूटी फूटी जुबान में एक ऐसी मुसीबत का जिक्र किया जिससे वो सदियों से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, इन पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज नाम की कौमें हैं। उन्होंने इस जमीन पर फसाद मचा रखा है। वो हमारी बस्तियों पर हमला करते हैं, हमें लूटते हैं, कत्ल करते हैं और वापस चले जाते हैं। हम उनसे लड़ नहीं सकते। उस कौम ने जुल्करनैन को एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, क्या हम आपको कुछ माल और दौलत दें ताकि आप हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दें? यहाँ जुल्करनैन का जवाब एक सच्चे मोमिन और एक न्यायप्रिय बादशाह वाला था। उन्होंने दौलत को ठुकरा दिया। जुल्करनैन ने कहा, मेरे रब ने मुझे जो इल्म और ताकत दी है वो तुम्हारे पैसों से कहीं बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी शारीरिक ताकत चाहिए। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दूंगा जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएंगे। यहाँ से शुरू होता है उस दीवार का निर्माण। जुल्करनैन ने सिर्फ पत्थर या ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें पता था कि याजूज और माजूज कोई मामूली दुश्मन नहीं है, वोशी है, ताकतवर है। एक मामूली दीवार उन्हें नहीं रोक पाएगी। जुल्करनैन ने उस कौम को हुक्म दिया कि वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा करें। जब लोहे के ब्लॉकों को उन 2 पहाड़ों के बीच की खाली जगह में एक के ऊपर एक पहाड़ों की चोटियों के बराबर भर दिया गया, तब असली विज्ञान शुरू हुआ। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, अब इस लोहे को आग से दहकाओ। लोगों ने उस लोहे के ढेर के चारों तरफ आग जलाई और उसे तब तक धोखा जब तक कि वो लोहा आग की तरह लाल ना हो गया। जब लोहा पूरी तरह गर्म हो गया तब जुल्करनैन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। जरा सोचिए उस इंजीनियरिंग के बारे में। हजारों साल पहले जुल्करनैन ने गर्म लोहे के ऊपर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया। विज्ञान आज हमें बताता है कि जब लोहे और तांबे को इस तरह मिलाया जाता है तो जो मिश्र धातु बनती है वो लोहे से कई गुना ज्यादा सख्त होती है और उस पर जंग भी नहीं लगता। तांबे ने लोहे के सुराखों को भर दिया और उसे एक ठोस, चिकनी और अभेद्य दीवार बना दिया। दीवार इतनी ऊंची और चिकनी थी कि याजूज और माजूज ना तो उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसे तोड़ सकते थे। वो अरबों की तादाद में होने के बावजूद उस घाटी में कैद होकर रह गए। जब दीवार बनकर तैयार हो गई तो जुल्करनैन ने अपनी कारीगरी पर घमंड नहीं किया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक ऐसी भविष्यवाणी की जो कयामत तक के लिए एक चेतावनी बन गई। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार रेजा रेजा धूल हो जाएगी और मेरे रब का वादा सच्चा है। तो आखिर ये दीवार कब टूटेगी और वो कौन सा वक्त होगा जब अरबों याजूज और माजूज इस दुनिया पर सैलाब की तरह उमड़ पड़ेंगे? हदीसों और इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक यह घटना कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, लेकिन यह अभी नहीं होगा। इसका एक तयशुदा वक्त है। पहले दुनिया में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। फिर दज्जाल का फितना आएगा जो अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा।
दज्जाल के फितने को खत्म करने के लिए आसमान से हजरत ईसा का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा दज्जाल को बाब लुद्द के मुकाम पर कत्ल करेंगे। जब दज्जाल मारा जाएगा और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, ठीक उसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा पर एक वही भेजेगा। यह वही बहुत खौफनाक होगी। अल्लाह फरमाएगा, आके ईसा, मैंने अपनी कुछ ऐसी मखलूक याजूज माजूज को रिहा कर दिया है जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं है, यहाँ तक कि तुम में भी नहीं। इसलिए मेरे बंदों को लेकर तूर पहाड़ पर पनाह लो। यही वो पल होगा जब जुल्करनैन की दीवार जो हजारों सालों से खड़ी थी, अल्लाह के हुक्म से टूट जाएगी। जैसे ही वो दीवार गिरेगी, मंजर ऐसा होगा जैसे कोई बांध टूट गया हो। कुरान कहता है कि वो हर ऊंचाई से नीचे की तरफ फिसलते हुए आएंगे। उनकी रफ्तार और तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो इंसानों की बस्तियों को पैरों तले रौंद देंगे। हदीस में आता है कि जब उनका पहला गिरोह तबरिया की झील के पास से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएंगे। ये झील आज इसराइल में मौजूद है और मीठे पानी का एक बड़ा स्रोत है। जब उनका आखिरी गिरोह उस झील के पास पहुंचेगा तो वो सूखी हुई जमीन को देखकर कहेगा, शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। सोचिए, एक पूरी झील को पी जाना। यह उनकी तादाद का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। याजूज और माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। वो न सिर्फ पानी पी जाएंगे बल्कि जो कुछ भी उनके रास्ते में आएगा, इंसान, जानवर, फसलें, सब कुछ खा जाएंगे। लोग अपने किलों और घरों में छुप जाएंगे, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ तक कि वो आसमान की तरफ अपने तीर और नेज़े फेंकेंगे और अल्लाह की परीक्षा के तौर पर वो तीर खून से लथपथ होकर वापस आएंगे। यह देखकर वो मगरूर हो जाएंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को मार दिया, अब हम आसमान वालों को मारेंगे। दूसरी तरफ हजरत ईसा और उनके साथी तूर पहाड़ पर घिर चुके होंगे। हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि खाने पीने की भीषण कमी हो जाएगी। हदीस में आता है कि उस वक्त एक बैल का सर उनके लिए 100 दिनार से भी ज्यादा कीमती होगा। यानी दौलत की कोई कीमत नहीं रहेगी, सिर्फ भूख और खौफ होगा। उस नाजुक घड़ी में जब दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाएगी, हजरत ईसा और उनके साथी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। वो दुआ करेंगे कि या अल्लाह, इस अजाब से हमें निजात दे। और फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। वो कोई बड़ी फौज या फरिश्ते नहीं भेजेगा बल्कि एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा। अल्लाह याजूज और माजूज की गर्दनों में नगफ नाम का एक कीड़ा या फोड़ा पैदा कर देगा। यह एक तरह की महामारी होगी। एक ही रात के अंदर वो अरबों की तादाद वाली अजय कौम, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, बेजान होकर गिर पड़ेगी। सुबह होते ही वो सब ऐसे मर जाएंगे जैसे एक ही जान हो। अगली सुबह जब हजरत ईसा का एक साथी पहाड़ से नीचे उतर कर देखेगा तो उसे जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। पूरी दुनिया में उनकी सड़ी हुई लाशों की बदबू फैल जाएगी। जीना दूभर हो जाएगा। यह एक और मुसीबत होगी। तब हजरत ईसा दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा और लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा। वो परिंदे आएंगे और उन अरबों लाशों को उठाकर वहाँ फेंक देंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा, शायद समंदर में या ही दूर। इसके बाद भी जमीन पर गंदगी और बदबू रह जाएगी। फिर अल्लाह एक मूसलाधार बारिश भेजेगा। यह बारिश इतनी तेज होगी कि मिट्टी के हर घर और खेमे में दाखिल हो जाएगी और पूरी जमीन को धोकर ऐसे साफ कर देगा जैसे वो शीशा हो। इसके बाद अल्लाह जमीन को हुक्म देगा, अपने फल उगा और अपनी बरकतें वापस ला। और फिर दुनिया में एक ऐसा दौर आएगा जहाँ एक अनार के छिलके के नीचे कई लोग छाया ले सकेंगे और दूध में इतनी बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। शेर और बकरी एक साथ चरेंगे और दुनिया से दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जुल्करनैन की दीवार आज भी हमारी नजरों से ओझल है। क्या यह दीवार अर्मेनिया के पहाड़ों में है? निशानियों में से एक होगा। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ले, अल्लाह की कुदरत के आगे वो बेबस है। जो कौम आज खुद को सुपर पावर समझती है, वो एक छोटे से कीड़े वायरस से खत्म हो सकती है, जैसे याजूज माजूज खत्म होंगे। हमें उस वक्त के फितनों से बचने के लिए आज ही अपने ईमान को मजबूत करना होगा। दज्जाल और याजूज माजूज के फितने से पनाह मांगनी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम दज्जाल, इमाम मेहदी के आने की निशानियों और कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह पर और गहरे राज खोले तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और इस्लामी इतिहास को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी सच मिस न कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले सच के साथ।